बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड से अन्योक्ति विलासः नामक पाठ का सरलतम हिंदी अनुवाद देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अन्योक्ति विलासः अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य। अनुवाद देखिए। नित्राम नीचो अस्मति तवम खेदम कूपम कदापि मा कृथा। नित्राम बहुत, नीचो अस्मिति बहुत नीचे हूँ, तवम तुम, खेदम दुख, कूप कुआं, कदापि कभी, मा मत, कृथा करना। कुएं के पक्ष में, हे कुएं, नित्राम नीचोस्मति मैं बहुत नीचा हूँ ऐसा मानकर, तवम तुम, खेदम कदापि मा कृथा तुम कभी दुखी मत होना। अत्यंत सरस हृदयो क्योंकि तुम बहुत ही सरस हृदय वाले, यतः क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, परेशान और दूसरों के गुण ग्रहितासी। गुण यहाँ तात्पर्य है रस्सी से, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। एक बार पुनः समझ लीजिए। कुएं के पक्ष में, हे कुएं मैं बहुत नीचा हूँ ऐसा मानकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुण अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ये आपका कुएं के पक्ष में था। सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन मैं बहुत नीच हूँ ऐसा मानकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। आगे देखिए बच्चों। नीर क्षीर विवेके हंसलास्यम त्वमेव तने सूचेत। नीर अर्थार्थ जल, क्षीर अर्थार्थ दूध, विवेके निर्णय करना, हंसलास्यम हंस, त्वमेव तुम ही, तने सूचेत आलस्य करोगे। हंस के पक्ष में, हे हंस यदि तुम ही नीर क्षीर विवेक के दूध और जल का निर्णय करने में आलस्य करोगे। हे हंस यदि तुम ही दूध और जल का निर्णय करने में आलस्य करोगे। हंसों की एक विशेषता होती है कि वह दूध और जल को अलग थलग कर सकते हैं। तो वही है कि हे हंस यदि तुम ही दूध और जल का निर्णय करने में आलस्य करोगे। विश्व समनुध्याः तो फिर इस संसार में कुलव्रतम अपने कुल और मर्यादा का पाल्यसती का पालन कौन करेगा। एक बार पुनः समझ लीजिए। हंस के पक्ष में, हे हंस यदि तुम ही दूध और जल का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो फिर इस संसार में अपनी कुल और मर्यादा का पालन कौन करेगा। ये हंस के पक्ष में था। अब सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो फिर इस संसार में अपनी कुल और मर्यादा का पालन कौन करेगा। आगे देखिए। कोकिल अर्थात कोयल यापे बिता लो, दिवसान तावाद बिरसान दिवसान दिनों को, बिरसान नीरस दिनों को। करिल बिटपेसु करिल के बिटप अर्थात वृक्ष पर। कोयल के पक्ष में, हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिता लो। यावनी अलिदिलमाला यानी भौरों से युक्त, कोअपि कोई, रसालह आम समुलसती शोभित नहीं हो जाता। जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष शोभित नहीं हो जाता। एक बार पुनः समझ लीजिए कि हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिता लो, जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष शोभित नहीं हो जाता। ये कोयल के पक्ष में था। सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन तुम अपने नीरस दिनों को दुर्जनों के बीच बिता लो, जब तक सज्जनों के समूह से कोई गुणवान मनुष्य सामने नहीं आ जाता। आगे देखिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुताम। रे रे चातक
चातक के पक्ष में, हे चातक मित्र, हे मित्र चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम श्रोताम, क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा अर्थार्थ बादल, बहु संति बहुत से होते हैं, गगने आकाश में, कि आकाश में बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि किंतु सभी, नेत्रादृशा एक जैसे नहीं होते। एक बार पुनः समझ लीजिए कि हे मित्र चातक, सावधान मन से, क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। केचित कुछ ही, वृष्टि भद्रायंती वसुधाम, कुछ ही वर्षा बरसकर पृथ्वी को, वसुधाम पृथ्वी को भिगोते हैं, कुछ ही बरसकर पृथ्वी को भिगोते हैं। गर्जंती केचित वृथा, कुछ तो गर्जंती यानी गरजना, वृथा मतलब व्यर्थ, कुछ तो व्यर्थ ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, इसलिए तुम जिसे जिसे देखते हो, तस्य पुरतो उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचा, उसके सामने ब्रूहि कहो, दीन वचा दीन वचनों को माँ ब्रूहि मत कहो। एक बार पुनः समझ लीजिए चातक के पक्ष में, हे मित्र चातक क्षण भर, हे मित्र चातक सावधान होकर क्षण भर के लिए ध्यान से सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ ही होते हैं जो बरसकर पृथ्वी को भिगोते हैं, कुछ तो व्यर्थ ही गरजते हैं। इसलिए तुम जिसे जिसे देखते हो उसके सामने अपने दुखी वचनों को मत कहो। ये चातक के पक्ष में था। सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन, इस संसार में बहुत से मनुष्य होते हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ ही होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं और कुछ तो व्यर्थ ही अपना प्रचार करते हैं। इसलिए तुम सभी के सामने अपने दुखी वचन को मत कहो। आगे चलिए। न वे ताड़नाथ तापनाद वही मध्य, स्वर्ण के पक्ष में स्वर्ण कहता है न वे ताड़नाथ, न तो मैं पीटे जाने से, तापनाद वही मध्य, न ही मैं अग्नि के बीच तपाए जाने से, न वे विक्रयात, न तो बेचे जाने से, क्लेश मानो हमसिम, मैं दुखी हूँ। इन पंक्तियों को पुनः समझिए। स्वर्ण कहता है न तो मैं पीटे जाने से, न ही अग्नि के बीच तपाए जाने से, न ही बेचे जाने से दुखी हूँ। स्वर्णस्य में मुख्यम दुखम, स्वर्ण का सबसे मुख्य दुख यह है, तदेकम कि यतो माजना, कि लोग मुझे गुज्या तोलयंती, गुज्या अर्थात रत्ती पर तोलकर बेचते हैं। ये था स्वर्ण के पक्ष में। सज्जन के पक्ष में सज्जन कहता है मैं अपने दुखों से दुखी नहीं हूँ। मेरी सबसे बड़ी दुख यह है कि लोग मेरी तुलना बाहरी रूप से सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों से करते हैं। आगे चलिए। भौरे के पक्ष में, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदुष्यति हसस्ति पंकजाली। कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा सोचता है, रात्रि गर्मिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगी, भास्वानुद्यस्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, और कमल खिल जाएगी। इतः विचिन्त्यति कोशगते द्विरुफे, कमल के पंखुड़ियों में बंद, कोशगते द्विरुफे, कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा, इतिम विचित्यन्ति, यह सोच रहा था, हा हंत, किंतु अचानक नलिनी गज उजार, किंतु अचानक गज हाथी ने नलिनी कमल को ही उखाड़ दिया। एक बार पुनः समझ लीजिए। कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा सोचता है रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगी, सूर्य उदय होगा, कमल खिल जाएगी। कमल के पंखुड़ियों में बंद भौरा यही सोच रहा था, अचानक हाथी ने कमल को ही उखाड़ दिया। मनुष्य के पक्ष में, मनुष्य सोचता है हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मनुष्य यही सोचता रहता है, किंतु काल के धक्के से उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है।
यदि वीडियो पसंद आई होगी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।